नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखो दोस्तों, एस के क्लासेस के ऐप के ऊपर आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, ट्रेडमैन्स और नर्सिंग के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पे संपर्क करो। ठीक है भाई। आज का अपना टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज अपन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो देखो, एक तो अपने पास समय होता है, एक चाल होती है और एक क्या होती है भाई, दूरी होती है। तो दूरी तो अपन को किस किस इकाई में मिल सकती है, मीटर में या फिर किलोमीटर में। ऐसे अपने पास जो चाल हो किस किस में मिलेगी अपन को, मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसे अपन को समय किस किस में मिलेगा, सेकंड में, मिनट में या फिर घंटों में। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो किसकी आती है भाई, चाल की। तो चाल अपने पास दो प्रकार की, एक तो मीटर पर सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखना, ये आपस में इनको चेंज किया जाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से यदि अपन मीटर पर सेकंड बनाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से यदि अपन मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो गुणा करेंगे अपन 5/18 से। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो गुणा करेंगे 18/5। इतना ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है वो सुनो ध्यान से। सूत्र क्या होगा कि आपसे पूछेगा दूरी, तो दूरी बराबर अपन लिखेंगे चाल गुणा में समय। तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, चाल गुणा में समय। ऐसे अपन से पूछे कि चाल का बताओ, तो चाल बराबर अपन लिखेंगे दूरी बटा में समय। ऐसे अपन से पूछे कि समय का बताओ, तो समय बराबर अपन लिखेंगे दूरी बटा में चाल भाई। तो अपने पास तीन सूत्र निकल के आए, क्या क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। ठीक है। अब देखो अपने पास पहला क्वेश्चन अभी, एक कार की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो देखो भाई, अपने पास जो कार की चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन को बनाना है मीटर पर सेकंड। तो किससे गुणा करेंगे अपन, 5/18 से। तो गुणा कर दो 5/18 से, 18 से काट दो, 8 बार कट गया, 8 को 5 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो सुनना, जो मैं दो लाइनें बोल रहा हूं। पहली लाइन, यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को या फिर किसी खंबे को पार करे, यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी या फिर किसी खंबे को पार करे तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या मानेंगे अपन, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। जैसे एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो किसी खंबे को पार करती है, तो अपन टोटल दूरी क्या मानेंगे, जो रेलगाड़ी की लंबाई है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बोली है, 800 मीटर। ठीक है भाई। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या फिर आदमी को पार करेगी तो अपने पास क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग या किसी पुल को पार करे तो वहां पे अपन टोटल दूरी क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उनमें से जो भी दूरी दे रखी है अपन को, उन दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। वो क्या रहेगी अपने पास, टोटल दूरी। तो यहाँ पे देखो, रेलगाड़ी 170 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी वो पार किसको करते हुए, किसको पार करती है, 30 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे टोटल दूरी की। तो दूरी क्या हो जाएगी भाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो टोटल दूरी कितनी होगी अपने पास, 200 मीटर। कितनी होगी भाई, 200 मीटर। और चाल कितनी है उसकी, चाल अपने पास है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी भी अपने पास, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन से क्या पूछा भाई, समय बताओ। तो ध्यान रखना, समय निकालना है और समय का सूत्र क्या होगा भाई, दूरी बटा में चाल। तो सबसे पहले आप इनकी इकाई चेक कर लो। तो यहाँ पे इकाई कितनी है भाई, मीटर में है, और यहाँ पे किस में भी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यदि दूरी मीटर में है तो चाल भी किस में होनी चाहिए अपने पास, मीटर में होनी, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इसको अपने पास है क्या भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन को इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो गुणा करेंगे 5/18 से भाई। 18 से काट दो 5 बार, तो चाल क्या बन गई अपने पास, 25 मीटर पर सेकंड। अब दूरी मीटर में, चाल मीटर पर सेकंड में, तो क्या निकाल ले, समय। और समय किस में निकलेगा, सेकंड में भाई। तो 200 बटा में 25 भाई, 25 से काट दो 8 बार, तो कितना समय लेगी, 8 सेकंड का समय। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई,
बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 24 सेकंड और 4 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखो भाई ध्यान से, एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करती है 24 सेकंड में भाई, और उस पर खड़े किसी आदमी को पार करती है भाई वो 4 सेकंड में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यानी कि रेलगाड़ी ने 24 सेकंड में किस को पार किया, खुद की लंबाई को भी और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी, लेकिन 4 सेकंड में उसने किसको पार किया, खुद की लंबाई को, क्योंकि उसने किसको पार किया, उस पर खड़े आदमी को। तो मैंने आपको बताया यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को या फिर किसी खंबे को पार करती है तो वहां पे अपन टोटल दूरी क्या मानते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी ने 4 सेकंड में किसको पार किया है, सिर्फ खुद की लंबाई को, और 24 सेकंड में किसको पार किया, खुद की लंबाई को भी और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे रेलगाड़ी ने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया भाई, 20 सेकंड का टाइम। यदि वो खुद की लंबाई को ही पार करती है तो 4 सेकंड का समय लेती है, लेकिन यहाँ पे ले कितना रहा है, 24 सेकंड, तो कितना समय एक्स्ट्रा लिया उसने, 20 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी ने 20 सेकंड में किसको पार किया है, 160 मीटर लंबे पुल को या प्लेटफॉर्म को, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो यहाँ पे देखो रेलगाड़ी ने 20 सेकंड में 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि रेलगाड़ी 160 मीटर जाने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो अपन क्या निकालें, पहले उसकी चाल निकाल ले। तो रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, तो चाल का सूत्र क्या होगा भाई, दूरी बटा में समय भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल तो आ गई अपने पास 8 मीटर पर सेकंड। अपन से पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखो ध्यान से, रेलगाड़ी 8 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 सेकंड में किसको पार करती है, खुद की लंबाई को तो पार करेगी, क्योंकि उसने किसको पार किया है, उस पर खड़े आदमी को पार किया है। तो 4 सेकंड में किसको पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। तो समय अपने पास है, चाल अपने पास है, तो क्या निकाल ले भाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो क्या लिखेंगे, चाल गुणा में समय, तो कितना बन जाएगा भाई, 32 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 32 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, दो कारों की चालों का अनुपात 5:4 है। दो कारों की चालों का अनुपात 5:4 है। यदि पहली कार 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यानी कि पहली कार जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है भाई, 4 घंटे में। तो चाल का सूत्र क्या आएगा भाई, दूरी बटा समय। तो पहली कार की जो चाल आई वो कितनी आ गई भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी और समय दोनों घंटों में चल रहा है भाई। तो पहली कार की चाल कितनी आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुपात में पहली कार की चाल कितनी है भाई, 5। तो अपन क्या लिखेंगे, 5 बराबर कितना है अपने पास 25, 1 बराबर अपने पास कितना जाएगा 5। अपन से क्या पूछा गया, दूसरी कार की चाल। तो दूसरी कार की चाल अनुपात में कितनी है भाई, 4। तो गुणा कर दो 4 से, 5 से काट दो, 5 बार कट गया, तो कितनी आ गई भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार की चाल कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। अब सुनना ध्यान से, औसत चाल का सूत्र मैंने बताया कुल दूरी बटा में कुल समय। अब यहां पे देखो, एक किसी निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी का मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी फिक्स है, एक किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि ए ने किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और वापस उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यदि दूरी कांस्टेंट है। तो ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक बनती है। वो क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस में y। यदि दूरी कांस्टेंट है और दो ही चाल अपने पास हैं तो उसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2xy अपॉन x प्लस में y। अब आप 10 और 15 में किसी एक को x मान लो और किसी एक को क्या मान लो भाई, y मान लो। तो लगाते अपन सूत्र में, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10 गुणा में 15 बटा में दोनों को जोड़ भाई, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। 5 से काट दो, 3 बार कट गया, 5 से काटो 5 बार, 5 से काट दो 2 बार, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो कितनी आ गई उसकी चाल, औसत चाल कितनी भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए ऑप्शन। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे तो अपने पास 2 चाल थी, अगर 3 चाल आई तो उसका अलग से ट्रिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। 3 चाल तो ही, और 4 चाल है तो और सूत्र बन, ट्रिक बन जाएगी, 5 है तो और बन जाएगी। तो मैं आपको इन सभी का एक ही तरीका बता रहा हूं। वो तरीका क्या है, एलसीएम मेथड। वो क्या है, सुनना ध्यान से, एलसीएम मेथड वो तरीका क्या है, सुनो। पहली चाल कितनी भी 10
और दूसरी चाल कितनी अपने पास है 15। इनका लो आप एलसीएम, 10 और 15 का क्या लेंगे भाई अपन एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना बन जाएगा भाई अपने पास 30। कितना बन गया 30। अब देखो 10 की चाल से 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई 3। 15 की चाल से 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई 2। अपन को निकालना औसत चाल, एवरेज स्पीड। क्या निकालना भाई एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखना क्या करना है, जो अपन को दूरी अपन ने एलसीएम में निकाली उसको लिख लो ऐसे कैसे 30। अब इस 30 को किससे गुणा करना है, जितनी भी चाल है, 2 चाल है तो 2 से गुणा कर दो, 3 चाल है तो 3 से गुणा कर दो, 4 चाल है तो 4 से, 5 है तो 5 से। तो अपने पास कितनी चाल है भाई 2 चाल है, एक तो 10 और एक 15, तो 2 से गुणा कर दिया हमने। बटे में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना आ रहा है 3 और 2 5, तो 5 से भाग कर दो भाई, 5 से काट दो 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सभी में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 110 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तो ज्ञात करो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो मैंने आपको एक बात बताई, अब यहाँ पे 2 रेलगाड़ियां वो एक दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे एक सापेक्ष चाल निकलती है, रिलेटिव स्पीड। और सापेक्ष चाल होती क्या है वो सुन ध्यान से, यदि चालें एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल माइनस होकर निकलेगी, उनका अंतर रहेगी। और यदि चालें विपरीत दिशा में यानी कि ऑपोजिट आमने सामने हो तो सापेक्ष चाल प्लस होकर आएगी, ठीक है। अब अपने पास जो चालें हैं वो देखो दोनों रेलगाड़ियां एक दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पे जो सापेक्ष चाल निकलेगी इन दोनों का अंतर आएगी भी। अगर विपरीत दिशा में होती तो इनका क्या करते अपन प्लस करते। और सबसे पहले अपन बात करते टोटल डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ वो सुनो ध्यान से, चाहे तो दूरी चाहे तो एक दिशा में हो और चाहे विपरीत दिशा में हो, दूरी हमेशा क्या होगी प्लस होगी। चाहे तो एक दिशा में चलो और चाहे विपरीत दिशा में चलो, दूरी हमेशा क्या होगी भाई प्लस। तो दूरी तो हमेशा क्या होगी प्लस। तो 110 और 90 कितना हो जाएगा भाई 200 मीटर। तो टोटल दूरी तो कितनी आ गई अपने पास 200 मीटर। अब बात करते हैं अपन रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल की। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भाई, एक दिशा में है तो अंतर लेंगे का 100 और 46 का अंतर कितना जाएगा भाई 100 में से 46 का कितना बचेगा भाई 54। कितना जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 100 और 46 का अंतर कितना जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन को निकालना टाइम, समय, टाइम निकालना। तो देखो टाइम का सूत्र क्या होता है भाई दूरी बटा में चाल। अब एक बार आप चेक कर लो दूरी और चाल दोनों की इकाई बराबर है क्या, इकाई बराबर नहीं है। तो अपन किसको चेंज करेंगे चाल को। अपने पास कौन सी है किलोमीटर प्रति घंटा, बनाएंगे कौन से मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे किससे गुणा करेंगे भाई 5/18 से। 18 से काट दो 3 बार, तो कितना आ गया भाई 15 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। अपन को निकालना समय भी, तो दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है भाई 15, 5 से काट दो 3 बार, 5 से कट गया 40 बार, तो कितना जाए भाई 40/3 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो ध्यान से, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करती है भाई 32 सेकंड में, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 30 सेकंड में। तो ध्यान दो, रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करती है भाई 32 सेकंड में, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 30 सेकंड में। तो यहाँ पे देखो रेलगाड़ी ने कितनी कम दूरी तय की भाई 90 मीटर। यदि वो 90 मीटर की दूरी कम तय करती है तो समय कितना बचाती है भाई 2 सेकंड का। कितना समय बचाती है भाई 2 सेकंड का। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि रेलगाड़ी 90 मीटर जाने में 2 सेकंड का समय लेती है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी 90 मीटर जाने में 2 सेकंड का समय लेती है भाई। अब देखो दूरी अपने पास है, समय अपने पास है, तो पहले क्या निकाले रेलगाड़ी की चाल निकाल ले। तो चाल का सूत्र क्या होगा भाई दूरी बटा में समय। काटेंगे कितनी बार कट गया 45 बार। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 45 मीटर पर सेकंड। यदि अपन से पूछा जाता कि रेलगाड़ी की चाल बताओ तो अपन कितना बताते भाई 45 मीटर पर सेकंड। लेकिन अपन से पूछा क्या गया रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब लंबाई चाहे तो आप इस लाइन से निकाल लो और चाहे आप इस लाइन से निकालो, दोनों एक ही निकलेगी क्योंकि रेलगाड़ी एक ही थी, दूरी तो बराबर आएगी, उसकी लंबाई तो बराबर आएगी। तो अपन ऊपर वाले से निकाल लेते भाई। तो देखो रेलगाड़ी की चाल तो कितनी भाई 45 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी 45 मीटर पर सेकंड की चाल से 32 सेकंड में किस किस को पार करती है खुद की लंबाई को भी और 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी। तो अपन जो टोटल दूरी निकालेंगे उसमें कौन कौन रहेगा रेलगाड़ी भी रहेगा और 390 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी रहेगा भाई। तो अपन पहले क्या निकाले टोटल डिस्टेंस निकाले भाई। तो कैसे 32 गुणा में 45, 4 गुना समय भी, 32 को 45 से गुणा करते हैं, 45 गुणा में 32 भाई, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 15 8 23, 23 और 1 24, 2
12 और 2 14, यानी टोटल दूरी कितनी आ गई अपने पास 1440 मीटर। इस 1440 मीटर में कौन कौन है भाई, रेलगाड़ी भी है और 390 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है। तो इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई माइनस कर दो तो कौन बचेगा अपने पास, रेलगाड़ी की लंबाई। तो बराबर क्या लिखेंगे 1440 माइनस कितना हो जाएगा भाई 390, माइनस कर दो 0, 14 में से 9 गया 5 बचा, 13 में 3 0 बचा 1 बचा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई भाई 1050 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोहन अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताओ। देखो भाई, यदि मोहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट देरी से, अगर यहाँ पे देरी है तो आपको देरी लिखना है और पहले है तो आपको पहले लिखना है, और लेकिन यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। देरी है तो देरी लिखो, पहले है तो पहले लिखो। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन किस पे ध्यान देंगे, टाइम पे। तो टाइम तो अपने पास ये है भाई, और टाइम पे ध्यान क्या देना है वो इंपॉर्टेंट है, वो सुनो ध्यान से। यदि यहाँ पे अलग अलग नाम है, संख्या से कोई मतलब नहीं है, यदि यहाँ पे अलग अलग नाम है तो आपको प्लस करना है, और यदि यहाँ पे एक ही नाम है तो आपको क्या करना है माइनस। तो देखो ऊपर देरी नीचे पहले अलग अलग नाम है तो अपन क्या करेंगे प्लस, मान लो ऊपर भी देरी होता और नीचे भी देरी होता तो भी क्या करते हैं माइनस। कहने का मतलब ये है अलग अलग नाम हो तो प्लस करो और एक ही नाम हो तो माइनस करो। तो यहाँ पे अलग अलग नाम है तो प्लस कर दो भाई, 10 मिनट आ गया अंतर, वो अंतर आएगा इनका, तो अंतर कितना है भाई 10 मिनट का। अब बात आती है चालों की, चालों में तो आपको हमेशा ही इनका क्या लेना भाई अंतर लेना है, चाहे तो यहाँ पे अलग अलग नाम हो और चाहे यहाँ पे एक ही नाम हो। तो इनका अंतर कितना है भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। अब अपन को निकालना दूरी, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में दूरी निकालने का तरीका क्या रहेगा, दूरी बराबर लिखेंगे चालों की गुणा बटे चालों का अंतर और गुणा में समय का अंतर, गुणा में समय का अंतर। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो चालों की गुणा करो भी, तो 10 गुणा में 12 बटे इनका अंतर कितना भी 2 गुणा समय का अंतर कितना भी 10 मिनट है, और चाल किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी अपन क्या बना ले घंटे, और किसी भी मिनट को घंटे बनाए किसका भाग देंगे भाई 60 का, 0 से 0 कट गया, 6 से काटो 2 बार, 2 से कट गया 2, तो कितनी दूरी आई भाई वो 10 किलोमीटर, यानी कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 4/5 की चाल से चलता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, सामान्य चाल द्वारा लिया गया समय बताओ। तो सुनना, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। यदि दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 500 मीटर जाए और 500 मीटर वापस आई, यानी कि 500 मीटर जाए और 500 मीटर वापस आई, या फिर दो आदमी है, एक आदमी भी पहला आदमी भी 1 किलोमीटर चले और दूसरा आदमी भी 1 किलोमीटर चले, दूरी कांस्टेंट है भाई, दूरी बराबर है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा इनवर्स उल्टा होता है, ध्यान रखना इस बात का। यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होगा इनवर्स होगा। तो अपने पास जो क्वेश्चन है ना उसमें दूरी क्या है कांस्टेंट है, दूरी क्या भी कांस्टेंट है, तो चेंज किसको कर रहा है वो चाल को, और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होगा इनवर्स होगा। तो अपन पास देखो पहले अपन स्पीड का रेशियो निकाले थे, तो अपन पास वो उसकी सामान्य चाल के किस चाल से चल रहा है 4/5 चाल से, तो इसमें से अपन सामान्य चाल क्या मान ले भाई 5, सामान्य चाल क्या मानेंगे 5, उसकी सामान्य चाल आई 5, स्पीड का रेशियो निकाल रहे, सामान्य चाल कितनी है भाई 5 आई, सामान्य चाल आई 5, तो आज की चाल कितनी होगी उसकी 4 होगी भी, यानी कि पहले वो 5 चाल से चल रहा था, अब किससे चल रहा है भाई 4 चाल से चल रहा है। तो चालों का अनुपात अपने पास बना 5:4, अपन को निकालना टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो मैंने क्या बताया, यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होगा इनवर्स, तो टाइम का कितना हो जाएगा 4:5, यानी कि वो पहले सामान्य चाल से कितना टाइम ले रहा था भाई 4, और आज की चाल से कितना टाइम ले रहा है भाई वो 5, सामान्य चाल से टाइम ले रहा था 4 और आज की चाल से कितना टाइम ले रहा है भाई वो 5, तो यहाँ पे कितना टाइम इकाई में कितना ज्यादा ले रहा है भाई 1, कितना ले रहा है 1, और 1 बराबर क्वेश्चन में कितना दे रहा है अपन को 9 मिनट ज्यादा, कितना दे रहा है भाई 9 मिनट देरी से ज्यादा ले रहा है, तो 1 का मान आया 9। अपन से पूछेगा सामान्य चाल द्वारा लिया गया समय बताओ, तो सामान्य चाल द्वारा लिया गया समय कितना भी अपने पास 4, तो गुणा कर दो 4 से, 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36 मिनट, यानी कि सामान्य चाल द्वारा वो कितना समय लेगा 36 मिनट का, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है,
और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। एक बात सुनना, चोर मान लो भाई 50 मीटर आगे है और सिपाही उससे 50 मीटर पीछे, तो देखो एक बात तो दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, तो जब चोर पकड़ा जाएगा तो जितना समय सिपाही लेगा तो उतना ही समय कौन लेगा भाई, चोर लेगा। लेकिन सिपाही की चाल क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा, एक ही समय में पकड़ पाएगा। जितना समय जितनी दूर जाने में चोर लेगा उतना ही समय उतनी दूरी जाने में कौन लेगा, सिपाही लेगा। तो ध्यान रखना, मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था, यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स रहेगा। लेकिन यदि टाइम कांस्टेंट है तो इसमें कौन कांस्टेंट है भाई, टाइम। जितना टाइम चोर लेगा उतना टाइम कौन ले रहा है भाई, सिपाही ले रहा है। तो यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का रहेगा वो रेशियो हमेशा किस करेगा, डिस्टेंस, दूरी का। यदि समय कांस्टेंट है तो जो अनुपात समय चाल का रहेगा वही अनुपात किसका रहेगा भाई, दूरी का रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कौन कांस्टेंट है भाई, समय कांस्टेंट है, तो अपन पहले किसका रेशियो निकाले भाई, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो निकालते हैं, तो कितनी भाई स्पीड, एक तो कौन है, थीप है, और एक कौन है भाई, पुलिस है। थीप की चाल कितनी है 10 और पुलिस की कितनी है भाई 12, तो रेशियो बना लो, 2 से काट दो 5 बार, 2 से कट गया 6 बार, यानी कि उनकी चालों का अनुपात कितना आया 5:6। तो मैंने बताया यदि समय कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का रहेगा वही किसका रहेगा, दूरी का रहेगा। तो दूरी का भी क्या रहेगा, 5:6 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चोर तो कितनी दूरी तय करता भाई 5 की, और सिपाही कितनी दूरी तय करता भाई 6 इकाई की। तो यहाँ पे देखो सिपाही कितना कम कर रहा है, सिपाही कितनी ज्यादा कर रहा है भाई, यानी सिपाही और चोर की दूरी में अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है 1 का, और क्वेश्चन में कितना दे रखा वो 200 मीटर का, कितने रखा भाई 200 मीटर का। तो 1 का मान कितना है भाई 200 मीटर। अपन से पूछा गया पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी, तो चोर की दूरी बतानी है, तो चोर कितनी है भाई 5, तो गुणा कर देंगे 5 से। अगर सिपाही की पूछता तो किससे गुणा करते हैं 6 से। अपन से पूछेगी चोर की, तो चोर कितनी दूरी तय करेगा भाई 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बिना रुके एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखो भाई रुकने का टाइम कैसे निकालेंगे, रुकने का समय बराबर क्या लिखेंगे, तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति, और गुणा में से क्या लिखेंगे भाई 60, गुणा में से क्या लिखेंगे 60। तेज गति कितनी अपने पास भाई 60, धीमी कितनी है भाई 48 बटे तेज कितनी है भाई 60, गुणा में हमें से क्या लिखेंगे भाई 60। तो 60 में 48 का कितना बचेगा भाई 12 बटे 60 और गुणा में 60 भाई, 60 से 60 कट गया तो कितना आ गया 12 मिनट प्रति मिनट, यानी कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है भाई 12 मिनट। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है भाई 12 मिनट, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की शांत जल में चाल बताओ। देखो भाई नाव की चाल मान ली अपन को x, नाव की मान ली x, तो धारा की मान लो अपन y भाई। नाव की चाल है x और धारा कितनी हो जाएगी y। तो देखो दिशा में चाल है, दिशा में चलेंगे तो क्या करेंगे x प्लस y, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस y। ठीक है, x तो कौन है नाव की चाल और y कौन है धारा की चाल। धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस y, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस y। देखो धारा की दिशा में कितनी अपने पास है 16 और विपरीत दिशा में अपने पास कितने भी 10 है। अपन से पूछेगी शांत जल में चाल, शांत जल का मतलब क्या है नाव की चाल पूछे अपन से, कौन सी पूछे भाई नाव की। शांत जल का मतलब क्या रहेगा नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालते भाई, प्लस का y माइनस का y कट गया भाई, 2x बराबर में कितना आ गया भाई 26, तो x का मान कितना आ जाएगा 26 बटा में 2 कितना आ जाएगा 13, यानी कि शांत जल में या फिर नाव की चाल कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक नाव की शांत जल में चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ नाव द्वारा धारा की विपरीत धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत जल में चाल यानी कि नाव की चाल कितनी भी अपने पास 22 है, तो अपन को x प्लस y का मान निकालना है। तो शांत जल में चाल कितनी भी 22 और धारा की चाल कितनी है अभी चाल, तो धारा की दिशा में टोटल चाल कितनी बनेगी अपने पास 26 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल का मतलब नाव की चाल, तो x प्लस y का मान कितना आ गया अपने पास 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपन को 104 किलोमीटर की दूरी कहां पे तय करवानी दिशा में,
तो चाल अपने पास है, दूरी अपने पास है, क्या निकाला भाई समय, तो समय बराबर लिखेंगे अपन दूरी बटा में चाल। 26 से काट दो कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 बार, तो कितना समय लगेगा 4 घंटे, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक नाव धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब क्या रहेगा दिशा में, 104 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय, तथा धारा के ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब विपरीत 54 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल बताओ। देखो भाई, तो पहले अपन स्पीड निकाल लें, तो दिशा में स्पीड कितनी बन जाएगी, देखो दिशा में, दिशा का मतलब क्या रहेगा भाई x प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा अपने पास 104 बटे में 4, तो कितना जाएगा भाई 26 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में ऊर्ध्वप्रवाह मतलब विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस वाई का मान क्या जाएगा अपने पास, कितनी दूरी है 54, समय कितना लगेगा 3 घंटे, तो कितना जाएगा भाई 18, यानी कि धारा की दिशा में चाल कितनी है 26 और विपरीत दिशा में चाल कितनी है अभी 18। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो x प्लस वाई का मान कितना आ गया अपने पास 26, x माइनस वाई का मान कितना आ गया अपने पास 18। अपन से कौन सी धारा की चाल, यानी कि y का मान पूछा अपन से, तो अपन इसको क्या कर देंगे माइनस, भाई माइनस प्लस और माइनस, प्लस x माइनस x कट गया भाई, तो यहाँ पे कितना आ गया 2y बराबर, यहाँ पे कितना आ गया भाई 26 में से 18 गया, कितना बचेगा भाई 8, तो y बराबर क्या बन जाएगा 8 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल कितनी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंबे गिन सकता है, यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से भी, रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंबे गिनता है। देखो 1 मिनट में 21 ऐसे 21 खंबे गिनेगा, और प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है भी 60 मीटर है। तो सबसे पहले अपन टोटल दूरी निकाल ले। तो ध्यान रखना, जितने भी खंबे गिनेगा ना, जितने भी खंबे गिनेगा उनमें खंभों में से एक माइनस करना है, एक माइनस करके और उस दूरी को गुणा कर देना भाई। तो 21 खंबे गिन रहा है, 21 में से एक माइनस करो कितना आएगा 20, यानी कि 20 स्पेस बन जाएंगे, 20 स्पेस बन जाएंगे, और प्रत्येक स्पेस के बीच की दूरी कितनी है अभी 60 मीटर। अगर 21 खंबे हैं तो एक खंबे को माइनस कर दो, तो कितने स्पेस बनेंगे अपने पास 20 स्पेस बनेंगे, और प्रत्येक दो खंभों के बीच, यानी कि प्रत्येक स्पेस कितने का है 60 मीटर का है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, प्रत्येक स्पेस कितना भाई 60 मीटर का, और कितने स्पेस बनेंगे 20 स्पेस बनेंगे, तो कितना आ गया अभी टोटल दूरी कितनी आ गई 1200 मीटर, कितने भाई 1200 मीटर। अब इस 1200 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेता है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड का, 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकंड का। तो अपन को क्या निकालना चाल भाई, तो चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटा में समय, समय कितना हो जाएगा 60 सेकंड भाई। अब अपने पास जो चाल दे रहे हैं सारी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अपन इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना ले, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाए, किससे गुणा करेंगे 18/5 से, 0 0 कट गया, 6 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 4 बार, 18 को 4 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई बी ऑप्शन। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट में 21 खंबे गिनता है, तो एक को खंबे को माइनस कर दो, तो कितने स्पेस बनेंगे 20 स्पेस, और प्रत्येक स्पेस के बीच की दूरी कितनी भी 60 मीटर की, तो 20 स्पेस अपने पास है, प्रत्येक स्पेस कितने का है 60 मीटर का, और 20 स्पेस बनी तो टोटल दूरी कितनी होगी 1200 मीटर। समय कितने ले रहा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। चाल निकालनी है 1200/60 किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।